वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट। आई एम रिचाद लखा एंड आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन सिनोनिम्स। सो लेट्स बिगिन। So let's look at the first question. Select the synonym of the given word gratification. As you all know, synonym means what? Synonym means क्या? Words which have a similar meaning. All right. So हम लोग को gratification का यहाँ पर synonym देखना है. Okay. So for that we need to actually like know the meaning of the word gratification, isn't it? So gratification means what? It means satisfaction. It means fulfillment. Alright, so हम लोग को समझ में आ गया कि this particular word gratification is a positive word. तो हम लोग जब इसके synonym ढूंढ रहे हैं तो हम लोग को automatically सारा negative words को exclude करना है. Please apply this trick in the exam. Alright, तो इसके options देखते हैं. इसके options क्या है? आपका like dissatisfaction, satisfaction, complaint and annoyance. Alright, आप लोग को समझ में आ गया है इसका क्या होगा synonym? It is option number 2, that is satisfaction. Now, अगर gratification का synonym नहीं करके अगर आपसे antonym पूछता तो आप क्या बोलते? Dissatisfaction. Because ग्रेटिफिकेशन का मतलब भी है सेटिस्फैक्शन, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? डिससैटिस्फैक्शन. लेकिन यहाँ पर आपसे एंटोनिम ने पूछ के आपसे सिनोनिम पूछा है, जिसका आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सैटिस्फैक्शन. नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ द वर्ड लेथार्जिक. ओके, सो lethargic का मतलब क्या होता है? lazy. A person who is very sluggish. Sluggish मतलब क्या? extremely slow. और a person who is extremely inactive. उसका मतलब क्या होता है आपका इसका मतलब होता है lethargic. जो बहुत आलसी lazy किस्म का इंसान है उसको हम लोग बोलते हैं आपका lethargic. ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या देखना है? synonym. ठीक है, तो अभी हम लोग इसके ऑप्शंस देखते हैं. इंडस्ट्रियस, एक्टिव, डिलिजेंट और लेजी. ओके, नाउ आप लोग को ये समझ में आया कि इसका आंसर क्या? इट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज लेजी. नाउ बाकी 3 वर्ड्स का हम लोग एक्चुअली एक बार से मीनिंग देख लेते हैं. इंडस्ट्रियस, ये कोई चीज इंडस्ट्री से लिंक नहीं है. इंडस्ट्रियस मीन्स समवन हु इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग. जो इंसान जो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है. ओके, diligent also means the same thing. A person who is extremely hard working, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका diligent. So ये hard working का ये synonym हो गया, ये दोनों. And active also मतलब क्या? एक इंसान जो बहुत active है. Okay? So इसका आपको क्या पूछा गया है? Synonym. इसका आंसर क्या? It is option number 4, that is lazy. Next, synonym of the word remorse. Remorse मतलब क्या? We can say regret. और in Hindi if I say पछतावा, कोई चीज का आपका बहुत एक्चुअली लाइक पछतावा है, ठीक है, रिग्रेट है, तो इसका सिनोनिम देखते हैं. ओके, इसका हम लोग ऑप्शंस देखते हैं. इसका ऑप्शंस क्या है? आपका जो रिग्रेट हो गया, जॉय हो गया, सोलास हो गया, डिलाइट हो गया. ओके, ना इसका इसका आंसर क्या? इज ऑप्शन नंबर 2, आपका रिग्रेट. ना बाकी सारे वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं. डिलाइट मतलब क्या? बहुत एक्सट्रीमली बोलते ना, इट वाज लाइक डिलाइट टू सी यू, टू मीट यू, मतलब क्या? हैप्पी. ठीक है, जॉय ऑल्सो मीन्स हैप्पी. सोलास मतलब क्या? वी कैन से कंफर्ट और okay, we can say a person जो बहुत एक्चुअली लाइक सोलास है, बहुत कंफर्ट है. okay, उसको हम लोग बोलते हैं आपका सोलास. सो आपका रिमोर्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रिग्रेट.
नेक्स्ट वेलियंट. ओके, सो वेलियंट मीन्स अ पर्सन जो बहुत बहादुर है, अ पर्सन हु इज एक्चुअली एक्सट्रीमली ब्रेव, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेलियंट. सो वेलियंट मीन्स क्या, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली ब्रेव, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली करेजियस. ओके, तो यहाँ पर हम लोग को इसका सिनोनिम देखना है. इसके ऑप्शंस क्या है, स्कैर्ड, फ्राइटेंड, enthusiastic और courageous. इसका क्या हुआ, इट इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज courageous. ना वेलियंट का मैं आपको और भी सारा सिनोनिम देती हूँ, जैसे intrepid. You have a word called intrepid. There's something called gallant. You can link this word with gallantry awards. सुना होगा. गैलेंट्री अवार्ड्स वो लोगों को लाइक आई मीन दिया जाता है हु हैव परफॉर्म एक्सट्रीम एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी. वहां से ये वर्ड आ रहा है आपका गैलेंट. ओके, सो वेलियंट मीन्स अ पर्सन जो बहुत बहादुर है. उसका सिनोनिम क्या होगा, इट इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज करेजियस. नेक्स्ट, incredible, synonym of the word incredible. Okay, incredible मतलब क्या, something which is extremely hard to believe, extremely hard to believe, or if I say something which is unbelievable, something which is unbelievable, something which is like very hard to believe, उसको बोलते हैं incredible. ये काफी सारे मतलब काफी सारे टूरिज्म का टैगलाइन आप लोगों ने काफी बार लेकिन सुना होगा, फॉर एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. ओके, सो इसका हम लोग सिनोनिम देखते हैं. अनबिलीवेबल, ऑर्डिनरी, अनस्पेक्टेक्युलर और इम्पॉसिबल. इसका आंसर क्या, इट इज ऑप्शन नंबर 1 दैट इज अनबिलीवेबल. ना ऑर्डिनरी एंड इम्पॉसिबल, तो यू नो what is the meaning of this word unspectacular. So ये word को break करते ये word आ रहा है आपका spectacular. Spectacular मतलब क्या, something which is extremely splendid, something which is extremely beautiful, something which is like extremely, I can say like eye catching. Spectacular. So उसका unspectacular क्या हो गया, it means something जो बहुत ordinary है. Okay, so इनक्रेडिबल का सिनोनिम क्या होगा, इट इज ऑप्शन नंबर 1 दैट इज अनबिलीवेबल. नेक्स्ट, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्लिम्सी. फ्लिम्सी वी कैन से समथिंग व्हिच कैन बी इजीली ब्रोकन. ओके, समथिंग व्हिच कैन बी इजीली ब्रोकन, उसको बोलते हैं फ्लिम्सी. तो इसका सिनोनिम देखते हैं. जनरल, कोर्स, स्टर्डी और फीबल. ओके, कोर्स मतलब क्या, रफ और हार्ड इन टेक्सचर, उसको बोलते हैं कोर्स. ओके, स्टर्डी मीन्स व्हाट, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली वेल बिल्ट. वेल बिल्ट मतलब क्या, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली वी कैन से एक अच्छे एथलीट, अ पर्सन जो बहुत अच्छे वेल बिल्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टर्डी. Okay, so flimsy means something which can be easily broken, something which is actually weak. तो इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर हो गया, it is option number 4 that is feeble. Feeble also means something which is extremely weak. Clear? Next, synonym of the word breach. आप लोगों ने सुना होगा breach of law. Breach of law मतलब क्या, आप कोई लॉ को वायोलेट कर रहे हो, आप कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो, ब्रीच ऑफ लॉ. वी कैन ऑल्सो से इनफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ. ओके, इसके ऑप्शंस देखते हैं. अगर आपको ये समझ में आ गया कि ब्रीच का मतलब ही होता है कि हम लोग कोई लॉ को वायोलेट कर रहे हैं, तो बाकी सब वर्ड्स आप लोग को ऐसे ही पता है. इट इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज वायोलेशन. ओके, नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिडल. ओके, अच्छा, रिडल मतलब क्या,
आपको कोई एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है दैट अपीयर्स टू बी एक्सट्रीमली लाइक नॉनसेंस बट दैट हैज अ वेरी एक्चुअली अम्यूजिंग आंसर, उसको बोलते हैं हम लोग आपका रिडल। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? इसका हम लोग ऑप्शंस देखते हैं पहले, पजल, रिस्पॉन्स, गेम और आपका रिएक्शन। इसका आंसर क्या? ये बहुत इजी था, इट इज ऑप्शन नंबर 1 दैट इज पजल। सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्रे। सो हम लोग जब भी रास्ते में होते हैं तो हम लोग काफी सारे लाइक मीन स्ट्रे डॉग्स को देखते हैं, काफी सारे लाइक मीन स्ट्रे एनिमल्स को देखते हैं। सो स्ट्रे का इसका हम लोग सिनोनिम देखते हैं, स्लाइट, वंडर, स्टेडी और ग्रूसम। ठीक है, स्लाइट यू ऑल नो, स्लाइट ये सब आपको ये वर्ड आपको पता ही होगा। ओके, स्टेडी मतलब क्या? समथिंग व्हिच इज वेरी फर्म। ओके, समथिंग व्हिच इज, आई कैन से समथिंग व्हिच इज सॉलिड, समथिंग जो फर्म है। ग्रूसम मीन्स व्हाट? समथिंग व्हिच इज हॉरिबल, something which is a terrible, we can say gruesome act, horrible. Okay, so stray ka kya? It is option number 2 that is wonder. Next word kya hai? Adulterated. Adulterated in Hindi if I say, it means what? It means आपका मिलावट। Okay, सो अडल्टरेटेड का मतलब होता है आपका कोई चीज, कोई लाइक फूड आइटम पे या कोई चीज में आप कोई और सब्सटेंस या कोई और केमिकल आप कुछ हमें यूज करते जिससे वो उसका जो क्वालिटी है वो आपका डिग्रेड हो जाता है, अडल्टरेटेड। तो इसका हम लोग सिनोनिम देखते हैं, कंबाइंड, फ्यूज्ड, कंटामिनेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड। दिस इज एक्चुअली वेरी इजी, इट इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज कंटामिनेटेड। Combined and concentrated, so you all know. Fused also means मतलब क्या? कोई चीज को आप combine कर रहे हो, कोई चीज को आप fuse कर रहे हो। Okay, उसको बोलते हैं कोई चीज को आपका combine करना। So I hope आप लोग ने आपको like ये सेशन बहुत हेल्प करेगा। हम लोग और भी सारा आप लोग के लिए सेशंस लेकर आएंगे जो आप लोग SSC GT एंड SSC CHSL में भी बहुत काम आएगा। So keep watching and thank you.